देवियों और सज्जनों नमस्कार। अब तक हम महात्मा कबीर का सच श्रृंखला में महात्मा कबीर और स्वामी रामानंद के संबंध पर चर्चा कर रहे थे। उन्हें महात्मा कबीर का गुरु कहा जाता है, यह लोक मान्यता है और आप देख चुके हैं यह मान्यता ही नहीं, यह वास्तविकता है। लेकिन कबीर अपनी वाणी में गुरु शब्द का इस्तेमाल करते हैं और सतगुरु शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। भाषा में, बोली में, शब्द में गुरु और सतगुरु अलग अलग शब्द हैं, इनके अलग अलग अर्थ हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में हम दोनों को एक ही समझ लेते हैं। सामान्य को गुरु और जो जरा अच्छा हुआ, अच्छा लगा, बड़ा हुआ, जिसकी गद्दी बड़ी हुई, जिसकी फॉलोइंग बड़ी हुई, उसको सदगुरु कह देते। कुछ लोग तो कबीर को ही सदगुरु मानने लगे, सदगुरु कह देते हैं। तो अपना अपना विश्वास है यहां पर। लेकिन पढ़े लिखे लोगों को, पंडितों को, विद्वानों को शब्दों का अंतर समझना चाहिए। महात्मा कबीर ने शब्दों के बारे में बहुत कुछ कहा है। उसमें एक बात कही है, शब्द शब्द बहु अंतरे। शब्दों शब्दों में बहुत अंतर होता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। और इसमें हम देखेंगे कि शब्दों शब्दों में अंतर न रखने के कारण हम न कबीर के गुरु को समझ पाते हैं, न कबीर के सदगुरु को समझ पाते हैं। हम अपने लोगों की बात क्या करें, हम बड़ों बड़ों की बात करते हैं। संस्कार बस संस्कृत का लोभ न छोड़ पाने वाले, सगुण निर्गुण देसी विदेशी के भ्रम में उलझे हुए, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो और चाहे योग से चमत्कृत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, या वैष्णव ब्राह्मणों से कबीर को मुक्त करने कराने वाले पंथी हों या साहित्यकार हों, सभी इस गुरु और सदगुरु के झमेले में पढ़कर ना तो सदगुरु समझ पा रहे हैं, ना गुरु समझ पा रहे हैं। कभी वो रामानंद को धकियाते हैं, कभी वो सदगुरु को धकियाते हैं। सदगुरु धकियाने वाली चीज नहीं होती है। सदगुरु को आप कैसे धकिया पाओगे? सदगुरु क्या है यह मैं बताऊंगा, लेकिन पहले सदगुरु के बारे में जरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की टिप्पणी देख लीजिए। उस टिप्पणी से आपको यह पता चल जाएगा कि कबीर के सदगुरु से लोगों को कितनी चिढ़ थी। और चिढ़ इस सीमा तक थी कि वे शब्द की मर्यादा भूल जाते थे और अपनी भी मर्यादा भूल जाते थे। एक उदाहरण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ 19 पर उनके ये उद्गार हैं। किताब के नाम से मालूम है कि लिख तो रहे थे वो तुलसी पर, लेकिन तुलसी पर लिखते समय भी उनको कबीर खटकते थे। बहुतों को खटकते थे, उनको भी खटकते थे, लेकिन ये तो आलोचक थे। इन्हें तो अपने आलोचक पद का ध्यान रखना चाहिए था। ये क्या लिखते हैं? उधर शास्त्रों का पठन पाठन कम लोगों में रह गया, इधर ज्ञानी कहलाने की इच्छा रखने वाले मूर्ख बढ़ रहे थे।
जो किसी सतगुरु के प्रसाद मात्र से ही अपने को सर्वज्ञ मानने के लिए तैयार बैठे थे। अतः सतगुरु भी उन्हीं में निकल पड़ते थे जो धर्म का कोई अंग नोच कर एक और भाग खड़े होते थे, और कुछ लोग झांझ खजड़ी लेकर उनके पीछे हो लेते थे। एक एक शब्द भरा हुआ है, एक एक शब्द अमर से भरा हुआ है। देखिए, आपको याद आएगा तुलसीदास की चौपाइयां, जिसमें उन्होंने कलयुग का वर्णन किया है। उसी से प्रभावित हैं शुक्ल जी, और कहते हैं कि पठन पाठन कम लोगों में रह गया और ज्ञानी कहलाने वाले मूर्ख बढ़ गए। बिना जाने समझे किसी को मूर्ख कह देना, यह हमारी पुरानी आदत है। सतगुरु, किसी सतगुरु के प्रसाद, अरे किसी सतगुरु, क्या आप सतगुरु समझ लेंगे तो आप उसके आगे किसी नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि सतगुरु के आगे किसी या पीछे कौन, ये नहीं जोड़ा जा सकता। सतगुरु तो सतगुरु होता है। और मैं बता चुका हूं, संकेत से अभी बता दूं, सतगुरु सबका होता है, सबके पास रहता है, और यह सतगुरु जिस दिन चला जाता है उस दिन मिट्टी हो जाता है। उसको किसी सतगुरु कहना, खैर उनकी बात थी, उन्होंने कह दिया। सतगुरु के प्रसाद मात्र से ही अपने को सर्वज्ञ मानने के लिए तैयार बैठे थे। सतगुरु के प्रसाद से ही लोग ज्ञानी होते हैं, गुरु के प्रसाद से ज्ञानी नहीं होते। गुरु के प्रसाद से ज्ञान तक पहुंचना जान पाते हैं, लेकिन पहुंचते हैं वो अपने सतगुरु के सहारे। जिसको गुरु मिला, सतगुरु नहीं मिला, उसका कल्याण नहीं हुआ। कल्याण उसका हुआ जिसको सतगुरु मिल गया। गुरु और सतगुरु में फर्क है। सतगुरु मिलता नहीं, सतगुरु होता है, जरूरत है पहचानने की। कबीर ने कहा, सतगुरु से पर्चा नहीं, बैठोगे किस ठौर, या साहेब से पर्चा नहीं, बैठोगे किस ठौर। साहेब साहेब सब कहें हमें अनेसा, और साहेब से परिचय नहीं, बैठोगे किस ठौर। अरे पर्चा कर लो, परिचय कर लो, उसको जानकारी कर लो, सतगुरु की जानकारी कर लो, तब पता चलेगा सतगुरु कौन है, और तब आप किसी नहीं कह पाओगे। और मैंने कहा, आगे बताऊंगा, सतगुरु कोई हड्डी मांस का बना हुआ नहीं होता। जो आगे निकल पड़ेगा लोग उसके पीछे दौड़ पड़ेंगे। और धर्म का कोई अंग नोचा नहीं जा सकता। धर्म एक ऐसी चीज है, चाहे कोई भी धर्म हो, उसका कोई अंग नोचा नहीं जा सकता। उसको क्षति पहुंचाई जा सकती है, उसका उत्थान किया जा सकता है, लेकिन उसे नोचा नहीं जा सकता, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या नहीं जानते थे? धर्म न समाप्त होता है न नोचा जाता है, क्योंकि धर्म हमारे अंदर निहित है। उसका रूप बदल सकता है, लेकिन वह नोचा नहीं जा सकता। और यहां तो कह रहे हैं कि लोग सतगुरु के पीछे भाग पड़ते थे और खजड़ी बजाने लगते थे, क्या करने लगते थे। कितना क्षोभ भरा हुआ है। यह इस नाते है कि सतगुरु को समझा नहीं गया। हालांकि यह कहा जाता रहा कि संस्कृत के ज्ञाता हैं, आज भी कहा जाता है संस्कृत के ज्ञाता थे। मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे संस्कृत के ज्ञाता थे। अब गुरु को तो हम जानते हैं, जिस तरह जिससे जानते हैं वही सही है। और उसमें और चीजें जोड़ दीजिए, शिक्षा गुरु, कला गुरु, ज्ञान गुरु जोड़ दीजिए, उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि गुरु के प्रकार होते हैं। सदगुरु में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि सदगुरु के प्रकार नहीं होते। इसका उदाहरण दूंगा अभी। सदगुरु को हमारे शब्दकोश में कहा गया है अच्छा गुरु या परमात्मा। अब सदगुरु जो बना है, सत और गुरु से बना है। सत तामे हलंत और गुरु,
ये दोनों शब्द मिल करके सदगुर बना है। सत्य का अर्थ क्या अच्छा ही होता है? अच्छा और सत्य दोनों बराबर नहीं है। सत्य अच्छा होता है, लेकिन कोई भी अच्छा सत्य नहीं होता। सत्य होने के लिए अच्छा होने के अलावा कुछ होना चाहिए। तो अब ये सत्य अगर गुरु से मिल गया तो अपना अर्थ खो देगा? अर्थ नहीं खोएगा। आप सत्य को कह नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप सत्य और गुरु मिलकर सदगुरु तो बनाते हैं, लेकिन सदगुरु का अर्थ अच्छा गुरु करते हैं ना, ये अर्थ नहीं होगा। और सदगुरु का अर्थ परमात्मा भी नहीं होगा। ये तो बहुत खींच तान के आप परमात्मा तक पहुंचाएंगे। ये डिराइवेशन है, यह निकला हुआ अर्थ है, वास्तविक अर्थ नहीं है। तो सदगुरु को आप हिंदी डिक्शनरी से नहीं जान पाएंगे। सदगुरु के लिए आपको अमरकोश का सहारा लेना पड़ेगा। अमरकोश में सत्य उसके 275 पर और 3383 पर है, और गुरु 1374 पर और 2271 पर है, 37162 पर भी है। अब इसमें गुरु तो हम सब जानते हैं, गुरु पर ज्यादा बात नहीं करनी है। एक बात केवल कहना चाहता हूं कि अमरकोश जो शब्दों के समानार्थी शब्द देने के लिए विख्यात है, जो शब्दों के लक्षण देने में विख्यात है, 5, 7, 2, 4, 15, 20 शब्द इकट्ठा करने के लिए विख्यात है, जिसको कहते हैं पर्यायवाची को इकट्ठा कर देने का जिसका स्टाइल है, शैली है, इसीलिए जाना जाता है। उस अमरकोश में सत्य का पर्यायवाची नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि सत्य का पर्यायवाची हो ही नहीं सकता। सत्य केवल सत्य है, सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है, सत्य के बराबर और कुछ नहीं। तो ऐसा सत्य जब गुरु से मिलता है तो वो सदगुरु हो जाता है। तो सदगुरु का यह अर्थ होना चाहिए, सत्य को आप बदल नहीं सकते। तो आप सतगुरु को क्या करेंगे? सदगुरु को आपको सदगुरु ही रखना पड़ेगा। सदगुरु के समान कोई दूसरा शब्द है ही नहीं। अच्छा गुरु, बढ़िया गुरु, ऊंचा गुरु, नीचा गुरु, ज्ञानी गुरु, ये कुछ सदगुरु नहीं है। सदगुरु केवल सदगुरु है, और उसी को प्राकृत में सतगुरु कहा जाएगा। और कबीर ने इसी सदगुरु का प्रयोग किया है, और आप देख चुके हैं अभी कि स्वामी रामानंद जी ने भी इसी सदगुरु का प्रयोग किया है। मैं कह चुका हूं कि रामानंद जी संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने संस्कृत में कुछ कहा नहीं, ये बात अलग है, क्योंकि वे संस्कृत में कहना नहीं चाहते थे, वैसे जैसे कबीर संस्कृत में नहीं कहना चाहते थे। कबीर भी संस्कृत पढ़े लिखे थे, ये मैं आगे बताऊंगा, आपको सिद्ध करूंगा कि वो संस्कृत पढ़े लिखे थे। खैर, अभी तो यह कि सतगुरु का समानार्थक कोई शब्द नहीं हो सकता। अब देखिए सतगुरु है कहां। आप 3 चीजें बहुत कहते हैं, सत्यम, शिवम, सुंदरम। ये 3 आप एक साथ कहते हैं, सत्यम, शिवम, सुंदरम। सत्यम कहते हैं तो आपको पूरा बोध नहीं होता, शिवम कहते हैं तो आपको पूरा बोध नहीं होता, सुंदरम कहते हैं तो पूरा बोध नहीं होता, सत्यम शिवम कहते हैं तो भी पूरा नहीं होता, सत्यम सुंदरम कहते हैं तब भी पूरा नहीं होता, शिवम सुंदरम कहते हैं तब भी पूरा नहीं होता, और सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं तब भी पूरा नहीं होता। वह तत्व जिसके लिए आप सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, वो सत्यम शिवम सुंदरम से भी कहीं आगे है। वह सत्य है, और मैंने कहा कि सत्य को डिफाइन नहीं किया जा सकता, सत्य को विभाजित नहीं किया जाता, डिफाइन नहीं किया जाता, उसके लक्षण नहीं बताए जाते, और शब्द का, सत्य का कोई समानार्थी शब्द नहीं।
इसलिए सत का बोध सत्यम शिवम सुंदरम से भी नहीं होता। दूसरा शब्द आप इस्तेमाल करते हैं सच्चिदानंद। सत, चिद और आनंद, इससे भी सत का बोध नहीं होता। सत, चिद, आनंद तीनों मिलकर के सत का बोध नहीं कराते। अकेला सत है जो सत का बोध कराता है, अगर जाना जाए तो। तीसरा शब्द है निरंजन, अंजन रहित, जिसमें अंजन लेस मात्र ना हो, उसको भी सच्चिदानंद और क्या क्या कहा जाता है, लेकिन वह भी सत नहीं है। सत इससे कहीं कुछ ऊपर है। सत की एक परिभाषा और है, कहा जाता है कि सत नित्य है। तो नित्य तो दुनिया में केवल दो ही चीजें कही जाती हैं, और कोई एक कहता है, कोई दो कहता है, लेकिन ज्यादातर लोग दो कहते हैं और बहुत ज्यादा लोग एक कहते हैं। ब्रह्म ही सत्य है, बहुत ज्यादा लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म भी सत्य है और हमारी आत्मा भी सत्य है। कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म सत्य है, जीव सत्य है। ऐसे लोग कम हैं। लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं कि हमारी आत्मा के बियॉन्ड, हमारी आत्मा से परे जो कुछ भी हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, कह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं, वह सब अनित्य है। केवल अपनी आत्मा ही नित्य है। ऐसा मानने वाले बहुत कम हैं, और यह आत्मा ही है जो सत है। बाकी सत हो सकता है कुछ, लेकिन हम उसे जानते नहीं, हमने उसे देखा नहीं। तो जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो हमारी आत्मा है, वही सत है, वही हमारा जीव है, वही सत है। आज इतना ही, आगे फिर और चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।